की जनता महंगाई पे बात करेगी, बेरोजगारी की बात करेगी। भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरीके से सरकार हताहत हो गई, तो राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता से निरस्तता करवा दिया गया। आने वाले समय में इस देश पे और इस सड़क पे क्रांति की लहू से इंकलाब लिखा जाएगा। राहुल गांधी आने वाले समय में पूरी तरीके से एक साथ होके और इस देश की आवाज बनने का काम करेंगे। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब आपके ही लोगों ने राहुल गांधी जी को मीर जाफर की तुलना देने का काम किया, तो आपकी सरकार कहां बैठी हुई थी? आपके नेता जो आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे बयान देते आए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। ये देश के चोर थे जिन्होंने देश के संसाधनों को और जनता के पैसों को लूट के अपनी सरकार में और अपने मंत्रियों के साथ बैठ के एक चाय की चुस्की लेके इस देश को बेचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और ये सावरकर को मानने वाले लोग क्या जानेंगे पत्रकार महोदय? इस देश में जब नीलामी अडानी को और मोदी जी के नाम पे इस देश की सरकार को सबसे बड़ी परेशानी है। जनता का खून पी ले सरकार, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जुल्म कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो ये देश छोड़ के गए, क्या ये लोग ओबीसी थे? ये देश के चोर थे जिन्होंने देश के संसाधनों को और जनता के पैसों को लूट के अपनी सरकार में और अपने मंत्रियों के साथ बैठ के एक चाय की चुस्की लेके इस देश को बेचने का काम किया। ये लोग ओबीसी समाज का कहां से इसमें अपमान है? भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आ जाता है, अब हिंदू मुसलमान का राग तो इस देश की जनता ने जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब आपके ही लोगों ने राहुल गांधी जी को मीर जाफर की तुलना देने का काम किया, तो आपकी सरकार कहां बैठी हुई थी? आपके सरकार के लोग कहां बैठे हुए थे? आपका पूरा तंत्र कहां बैठा हुआ था? आपने उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला। लेकिन राहुल गांधी जी से इस तरीके से डरने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि संसद से सदस्यता रद्द करवा दी। अरे मैं कहता हूं, आपकी संसद की सदस्यता थे। राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो इस देश में जिनके परिवारजनों ने क्रांतिकारी आहुतियां देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और ये सावरकर को मानने वाले लोग क्या जानेंगे पत्रकार महोदय? इस देश में जब नीलामी अडानी को और मोदी जी के नाम पे इस देश की सरकार को सबसे बड़ी परेशानी है। जनता का खून पी ले सरकार, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अडानी और मोदी जी का नाम मत लीजिए भैया, क्योंकि अडानी और मोदी जी का एक ही रिश्ता है, चाय की प्याली साथ लड़ाना, देश को लूट के लेके जाना, यही रिश्ता है इनका। ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग देश के साथ नहीं चलने वाले लोग हैं। ये लोग देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। अगर देश के साथ प्रधानमंत्री गद्दारी करेंगे तो देश की जनता सड़कों पे उतर के और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। आप बताइए, आज देश की लोकतंत्र कैसे चलता है? 4 स्तंभों से चलता है। लेकिन चाहे प्रशासन तंत्र की बात करें, चाहे मीडिया तंत्र की बात करें, चाहे भीड़ तंत्र की बात करें, चाहे अंधभक्तों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये हताहत है कि अगर जनता सड़कों पे उतर आई, अगर अडानी का मुद्दा पूरे देश में भुनाने का काम कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री जी की सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं सर आवाज, और उनकी आवाज दबेगी नहीं। अगर आप हमें दबाना चाहते हैं तो मैं इन सरकार से और तानाशाहियों से कह देना चाहता हूं कि हम गांधी के वंशज हैं। उस वक्त हम गोरे के खिलाफ लड़े थे, आज काले चोरों के खिलाफ लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप प्रधानमंत्री जी को बचाइए मत। प्रधानमंत्री जी वाकई में चीन और साउथ कोरिया में जाके इस देश का अपमान किए हैं, वो सबसे पहले माफी मांगे। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, वो निडर है। उन्होंने कहा है, मैं अपने देश की जनता की आवाज के लिए हर कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूं। तो ये देश की और कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्येक सड़क पे उतर के और राहुल गांधी के लिए आवाज बनने का काम करेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, हम लाठी और डंडों से नहीं डरने वाले हैं। आपकी जेलें कितनी बड़ी बड़ी हो जाएं, लेकिन कांग्रेसियों की ये गर्दनें कम नहीं होगी। मैं मोदी जी को आघात और मोदी जी को दिखाना चाहता हूं कि आज देश की जनता सड़कों पे खड़ी है। कांग्रेस कार्यालय में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है, आने वाले समय में इस देश पे और इस सड़क पे क्रांति की लहू से इंकलाब लिखा जाएगा। राहुल गांधी आने वाले समय में पूरी तरीके से एक साथ होके और इस देश की आवाज बनने का काम करेंगे। अभी तक भी बनने आए हैं। आप बताइए, काहे इनकलाब नहीं लिखा जाएगा? अरे देश के ऐसा दौर चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री इस दौर में लोकतंत्र पे हथौड़ा चला रहे हैं।
क्या इस देश पे लोकतंत्र पे हथौड़ा चलाना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नहीं है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नहीं अपमान है, जिन्होंने लोकतंत्र के नाम पे इस देश को एक नया आयाम दिया, एक नया दौर देने का काम किया। जब भारत की आजादी के बाद संविधान से देश को चलाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्रों से इस देश को चलाने का काम किया। मैं कह देना चाहता हूं कि ये लोग केवल सावरकर को मानने वाले लोग हैं। ऐसी विचारधारा देश में नहीं चलेगी। देश में गांधीवादी विचारधारा चलेगी और वही इस देश को बचा सकते हैं। अगर इस देश को बचाना है, राहुल गांधी के साथ एक साथ होके, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे जनता हो, सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना है और ईंट से ईंट सरकार को बजाने का दाम देना, मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप बताइए, मनगढ़ंत कहानियां बनाने से सच्चाई छुप नहीं सकती। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य है, ये सत्य की लड़ाई है। कई ऐसे बाधाएं आएंगी, कई ऐसे तंत्रों के द्वारा हमें दबाया जाएगा, लेकिन आज लोकतंत्र के हम प्रहरी हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम हमेशा आवाज उठाएं। मैं कहता हूं, जो लोग इस बिसात में पड़े हुए हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति में सत्ता हमेशा रहेगी, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, देश की जनता महंगाई पे बात करेगी, बेरोजगारी की बात करेगी। भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरीके से सरकार हताहत हो गई तो राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता से निरस्तता करवा दिया गया। ये कौन सा मुद्दा है भैया? अडानी का पोल खुल के रहेगा और इस देश की जनता अडानी को और प्रधानमंत्री मोदी को ये जानना चाहती है, आप उन्हें बचाना क्यों चाहते हैं? आज विपक्ष के नेताओं को जेल भेज देंगे, विपक्ष के नेताओं के ऊपर लाठी और डंडों से प्रहार करवाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके नेता जो आए दिन हिंदू मुसलमान के नाम पे बयान देते आए हैं, उनका कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। मैं कहता हूं, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बगावती सुर को अब पता चल गया है कि कांग्रेस कार्यालय से ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने से, जिस तरीके से इस देश में जेपी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जनता एक साथ होके सड़क पे उतरने का काम की थी, उसी तरीके से राहुल गांधी के साथ पूरे देश की जनता एक साथ उतर के और इस सरकार को पूरी तरीके से वो आईना दिखाने का काम करेगा। यही प्रधानमंत्री कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जनता कह रही है, नहीं चाहिए मोदी सरकार, जाइए, चले जाइए कैलाश। अब मोदी जी को कैलाश से जाना भैया, तो कहते थे मैं तो फकीर हूं, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो मोदी जी को अब जाना पड़ेगा। आप बेरोजगारी दर की बात करिए, एनसीआरबी डेटा उठाइए, आप कोई भी डेटा उठा लीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गिरी हुई परिस्थितियां हैं, पूर्ववर्ती सरकारों में अगर आप डेटा एनालिसिस करके आप दिखा दीजिए, तो मैं कह दूंगा आज भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का सत्यानाश किया है और ये सत्यानाशी लोग जब तक सत्ता में बैठेंगे, इस देश का विकास नहीं हो सकता है, केवल विनाश होगा। अरे मैं कहता हूं, विनाश काले विपरीत। आपका भी बुद्धि विनाश हो गया क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी का विनाश आ गया है, जो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। अब तो जनता जान रही है कि वाकई में राहुल गांधी सही में सच कह रहे थे, अडानी की आवाज उठा रहे थे, अडानी को जेल भेजो, अडानी को जेल भेजो। तो भाजपा के सांसद कह रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। अरे राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, वो निडर है और इस देश की आवाज को, किसान की, मजलूम की, महिला की, युवाओं की आवाज को उठाने का काम करेंगे। इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। और आप पत्रकार देख लीजिए, समय आ गया, दौर एक नया चालू होने वाला है। पत्रकार लोग भी समझ जाएं, अब देश की जनता जान चुकी है कि वाकई में इस देश में चौकीदार सही में चोर है। कहता था मैं तो चौकीदार हूं, सही में चौकीदार थे वो, मालिक कोई अडानी थे भैया, मालिक अडानी थे। मोदी तो वाकई में चौकीदार थे। तो देश का चौकीदार जब चोर हो जाए तो इस देश के संसाधन को बचाने के लिए देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जुल्म कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।